हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 2, 7th क्लास की है बेटा। ये सब्जेक्ट साइंस है, ठीक है। 16 डेट की आपकी ये वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। इसमें जो हमारा चैप्टर चला हुआ था जो कि क्या था, मोशन एंड टाइम, उसमें आज का टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। रवि वॉज वेरी ईगर टू गो टू ही स्कूल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो जो रवि है बेटा, एक लड़का है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है स्कूल जाने के लिए लॉकडाउन के बाद। ही वॉज फ्रीक्वेंटली लुकिंग एट दी वॉल क्लॉक, और वो इसलिए बार बार क्या करता है, दीवार घड़ी की तरफ देखता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या क्वेश्चन बनता है। अब इससे पहले एक और चीज़ बता देती हूँ। मैनी नेचुरल इवेंट्स रिपीट देमसेल्फ आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो बेटा जो भी प्रकृति में घटनाएं होती हैं घटित, वो अपने आप को रिपीट करती हैं बार बार। जैसे कि दिन होता है बेटा, तो वो दिन आज आया कल फिर आएगा। ऐसे ही एक मंथ होता है, एक मंथ दोबारा से रिपीट होता है। फिर साल होता है, साल भी दोबारा से रिपीट होता है। और ये सारे क्या होते हैं, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होते हैं, ठीक है। ऑल आर दी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि इन सब का जो टाइम है वो फिक्स है। जैसे 1 मंथ के अंदर 30 डेज आएंगे या 31 आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और एक दिन के अंदर 24 घंटे हैं तो ये रहेंगे। तो ये फिक्स है सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट वाज रवि ऑब्जर्विंग इन दी वॉल क्लॉक। तो जो रवि है बेटा, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है वॉल क्लॉक के अंदर। तो बेटा वो क्या करता है, टाइम को ऑब्जर्व करेगा। जो टाइम होता है वही हम ऑब्जर्व करते हैं वॉल क्लॉक के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, वो क्या है, वट अदर थिंग्स कुड बी यूज बाय द रवि टू नो द सेम। अब बेटा मतलब कि रवि के द्वारा क्या चीज़ें और यूज की जा सकती हैं उस समय को जानने के लिए। तो क्या चीज़ें यूज की जा सकती हैं बेटा, जैसे कि आजकल तो मोबाइल में भी आता है बेटा टाइम, ठीक है। तो मोबाइल यूज किया जा सकता है, मोबाइल लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, टीवी में भी न्यूज़ में बताते हैं टाइम को, ठीक है। और टेबल वॉच होती है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और क्या होती है बेटा, डिजिटल वॉच, ठीक है, डिजिटल वॉच भी आती है तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, मतलब जो भी आपके दिमाग में है और वो भी लिख सकते हो। तो इन जगह से भी वो देख सकता है। अब जो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन हमारा, वो क्या है, 1 मिनट, ये देखो सेकंड क्वेश्चन है, राइट सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन ड्यूरेशन। तो आपको जो है यहाँ के लिए को जो भी मतलब कि वर्ड आपको ये लगे कि यहाँ पे करेक्ट होगा, वो आपको फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट में क्या, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट। तो जो टाइम है बेटा वन सनराइज के बीच का और जो मतलब अगले दिन होगा उसके बीच के टाइम को क्या बोलते हैं। जैसे कि आज सूर्य उदय हुआ और कल होगा, तो उसके बीच का जो समय है उसको क्या बोलते हैं, डे बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन मून टू द नेक्स्ट। मतलब कि एक न्यू मून, ये याद रखना न्यू मून। तो बेटा न्यू मून जो क्या है, वो 1 मंथ के बाद आता है दोबारा। तो इसके बीच का जो टाइम हो गया उसको क्या बोलेंगे, मंथ, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, MONTH, मंथ लिख दोगे। फिर द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ऑफ द सन। अब बेटा जो अर्थ होती है वो क्या करती है, यहाँ पे मान लो ये सन है तो इसके चारों ओर ये अर्थ है, ये क्या करती है, इसका चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये कितने उसमें टाइम में लगाती है बेटा, तो इसको ये चक्कर लगाने में क्या लग जाता है, पूरा साल लग जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, YEAR, ईयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो ये तीनों थे कि एक सूर्य उदय से दूसरे सूर्य उदय तक क्या होता है, एक दिन होता है। एक न्यू मून से नए न्यू मून तक क्या होता है, 1 मंथ होता है। और 1 रेवोल्यूशन जो सन के चारों तरफ चक्कर मतलब कंप्लीट करके लगाई जाती है उसको बोलते हैं 1 ईयर, ठीक है। वो एक साल में करती है पूरा, तो फिर रिपीट करती है दोबारा। अब बेटा यहाँ पर देखो डायग्राम में वॉल क्लॉक दिखाई है, टेबल क्लॉक दिखाई है और डिजिटल क्लॉक दिखाई है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्लॉक्स एंड वॉचेस आर दी मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। तो बेटा जो घड़ियाँ होती हैं और ठीक है, जो मतलब कि दीवार घड़ी हो गई या वॉच हो गई, तो ये सारी क्या होती हैं, कॉमन है, सभी के घरों में मिल जाएंगी ये चीज़ें टाइम को मेजर करने के लिए। लेकिन उन सबसे पहले क्या होता था बेटा, ये सिंपल पेंडुलम होता था, ठीक है। देखो ये क्या है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बनता कैसे है कि हम एक थ्रेड लेते हैं और उस पर एक बोब को बांध देते हैं, तो वो पूरा क्या बन जाता है, सिंपल पेंडुलम बन जाता है, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम का काम क्या होता है बेटा, तो जब हम इसको देखो, दीवार घड़ी जो होती है बेटा, देखो अब यहाँ पर देख रहे होंगे ना तुम, ये इसमें ये भी एक तरीके का क्या है, सिंपल पेंडुलम की तरह एक्ट करता है, ठीक है।
कैसे करता है, तो यहाँ पर हमने सिंपल पेंडुलम को बांध दिया और इसको एक साइड ले गए हम, ठीक है, और फिर इसको छोड़ दिया। तो ये क्या करेगा, ऐसे, फिर यहाँ वापस आएगा यहीं तक, फिर ऐसे यहाँ तक वापस आएगा, फिर यहीं तक। तो ये ऐसे ऐसे करता रहता है मूव, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दिखाई गई हैं सिंपल पेंडुलम की। पहले यहाँ पर था, फिर बीच में आया, फिर यहाँ से यहाँ पर गया, फिर वापस से यहाँ आता है और फिर वापस से यहाँ जाता है, ऐसे करता रहता है। तो डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द बोब ऑफ एन ओसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं, ठीक है। अब क्लॉक्स मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। अब बेटा जो ये घड़ी होती हैं ये क्या करती हैं, पीरियोडिक मोशन का यूज करती हैं। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या, कि ये अपनी जो मतलब एक चीज़ को रिपीट करते हैं। देखो जैसे घड़ी थी, अब यहाँ पर तुम देख रहे हो बेटा, ये यहाँ से चली, ये वापस से यहाँ पर आती है दोबारा, फिर वापस से यहाँ पर आती है दोबारा, फिर वापस से। तो ये क्या कर रही है, अपनी जो मतलब गति है उसको रिपीट कर रही है बार बार। तो जो रिपीट होती है गति उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। जो मोशन बार बार रिपीट होती है उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्लॉक्स क्या करती है, मेक यूज ऑफ द पीरियोडिक मोशन, तो वो पीरियोडिक मोशन का इस्तेमाल करती है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशंस इज दैट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वेल नोन है, हम सब जानते हैं, वो पीरियोडिक मोशन किसकी है, सिंपल पेंडुलम की है। कैसे, जब इसको हम यहाँ पर ऐसे खींच के छोड़ देंगे तो ये यहाँ तक जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस इधर। तो ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपनी मतलब की गति को, ठीक है। अब नीचे क्या दिया बेटा, कि पीरियोडिक मोशन होती क्या है, तो ए मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जो हमने अभी बताया कि वो गति जो अपने आप को रिपीट करती है कुछ समय के पश्चात, ठीक है, एक फिक्स समय के पश्चात, तो वो क्या कहलाती है, पीरियोडिक मोशन कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन आएगा यहाँ, ठीक है, अराउंड सन। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, तो सन के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है, अपनी जो चक्कर लगाती है उसको दोबारा रिपीट करती रहती है 1 साल के बाद, तो ये पीरियोडिक मोशन हो गई। फिर दूसरी मोशन ऑफ स्विंग, मतलब कि झूले की, तो झूले को पर जब झूलते हैं बेटा तो वो क्या होता है, हम यहाँ से छोड़ते तो वो बार बार वापस वहीं आता है, फिर जाता आगे, फिर वापस आता है। तो ये भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है। लेकिन एक चीज़ हो रहा है बेटा इसमें, हमने अभी बात की थी एक अर्थ की, जो पीरियोडिक मोशन की बात की थी, ये सन था, ये इसके चारों तरफ गोल चक्कर लगा रही है। लेकिन हमने जो स्विंग की बात की है बेटा, वो स्विंग में हमने क्या कहा है कि ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है। तो ये देखो है तो गति अलग लेकिन रिपीट कर रही है, और ये वाली भी है तो अलग लेकिन क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो जो ये वाली मोशन है इसको एक और बोला जाता है ओसिलेटरी मोशन। तो बेटा अब यहाँ पर देखो, हमने अभी तो जाना पीरियोडिक मोशन के बारे में, अब हम जानेंगे ओसिलेटरी मोशन के बारे में, ठीक है। क्योंकि हमने अभी देखा था अर्थ जो है वो गोल घूमती है, और जो झूला है बेटा वो क्या करता है, वो आगे पीछे घूमता है, मतलब घूमता नहीं, आगे पीछे गति करता है, ठीक है। तो ये मतलब इधर और उधर की गति होती है, मतलब ऐसे, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। एक बार यहाँ टू, एक बार फ्रो, मतलब कि एक बार आगे एक बार पीछे, ठीक है। तो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक एंड ओसिलेटरी मोशन बोथ। तो बेटा जो ये सिंपल पेंडुलम है इसी तरीके से झूला होता है, तो ये एक तरीके से ओसिलेटरी मोशन है और साथ में पीरियोडिक भी है। पीरियोडिक क्यों है, क्योंकि ये रिपीट कर रही है। लेकिन इस तरीके की टू और फ्रो मोशन को क्या बोला जाता है, क्या नाम है, ओसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ओसिलेट कर रही है ये आगे पीछे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, पीरियोडिक मोशन क्या है, जो क्या करती है, रिपीट करती है अपने आप को। ओसिलेटरी मोशन क्या होती है, जो टू एंड फ्रो मोशन करती है, ठीक है, आगे या पीछे मूव करती है एक पोजीशन से अपनी। मान लो देखो ये है, ये इसकी मीन पोजीशन है जब ये रेस्ट पर था, लेकिन जब ये मूव करता तो ये ऐसे अपनी मीन पोजीशन से इधर और इधर, इधर और इधर, इस तरीके से ये मूव करता, तो ये ओसिलेटरी मोशन है, ठीक है। और साथ में ये पीरियोडिक भी है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये रिपीट भी कर रही है। तो समझ में आए, कन्फ्यूजन मत रखना, ओके। अब द पेंडुलम कंप्लीट वन ओसिलेशन व्हेन इट बॉब्स मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी। तो जो पेंडुलम है बेटा, आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो ये पेंडुलम है। जब ये क्या करता है, अपनी एक इस पोजीशन से, मीन पोजीशन से क्या करता है, मूव करता है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर, जो ये है, इनको बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, मैक्सिमम जो पोजीशन पर ये मूव कर सकते हैं। तो ये है बी, इसको बी नाम दे दिया, और ये ए, तो मतलब कि ए से बी तक और बी से ए तक जब ये मूव करती है, इट बोब मूव्स वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू दी अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी, यानी कि ए से बी तक और फिर वापस से बी से ए तक आती है, ठीक है।
तो ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेती है। मतलब इसको क्या करना होता है, इस पॉइंट से पहले यहाँ जाएगी और फिर वापस से यहीं पर आएगी जहाँ से गई थी, तो ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगी। अब ये पोजीशन कहीं भी हो सकती है। अब अगर वो यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से तुम मान रहे हो कि ये यहाँ गया, फिर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ गया, फिर इसको वापस से यहीं पर आना पड़ेगा जहाँ से स्टार्ट किया था, तब वो क्या हो जाएगी, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि कुल मिलाकर जिस पॉइंट से शुरू करते हैं वापस से उसी पॉइंट पर आना होता है, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब तुम देखना यहाँ पर कुछ बच्चे ये मत कहना कि यहाँ से चला था, यहाँ तक गया और वापस यहाँ पर आ गया तो पूरी हो गई। नहीं, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ पर आएगा। ठीक है, मतलब कि बैक एंड फोर्थ समझ रहे हो, आगे पीछे इसको कंप्लीट मूव करना है, दोनों साइड एक्सट्रीम इसको जाना है। ठीक है, तब जाकर क्या होता है, झूला ऐसा थोड़ी होता है कि इधर इधर गया और फिर बीच में रुक गया, फिर इधर गया फिर बीच में। वो क्या करता है, इधर भी जाता है और इधर भी जाता है, तो दोनों साइड जाता है। तब क्या करती है, वो एक वन ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। अब आप झूलते हो तो आप ये थोड़ी कहते हो कि मुझे इतना झुला दो और फिर यहाँ रुक गए। आप क्या करते हो, यहाँ तक जाके यहाँ तक आके फिर यहाँ आते हो। ठीक है, तो ये होती है वन ऑसिलेशन। अब बेटा, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो बेटा जो टाइम लिया जाता है इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, यहाँ से यहाँ तक फिर वापस से यहाँ तक, तो ये इसमें जितना टाइम लगा तो उसको क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड बोला जाता है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम, मतलब कि जो समय लिया गया पेंडुलम के द्वारा, किस लिए, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो उसका क्या बन जाता है, टाइम पीरियड बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, यूनिट्स दी गई है टाइम की। तो द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज ए सेकंड। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है बेसिक, मतलब इस सेकंड को मिलाकर हम घंटे भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। तो ये क्या हो गई बेटा, एक बेसिक यूनिट हो गई। ठीक है, इट्स सिंबल इज एस, और बेटा इसको एस से डिनोट किया जाता है। लार्जर यूनिट ऑफ द टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स। तो बेटा जो बड़ी यूनिट होती है वो कौन कौन सी होती है, मिनट होती है और घंटे होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इसके कुछ। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो जो मोशन है किसकी, अर्थ की, किसके, सन के चारों तरफ, वो किस तरीके की मोशन है बेटा, पीरियोडिक मोशन। हमने अभी बात की थी। ठीक है, तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन। आप लिख दोगे पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ये वर्ड लिख देना। व्हाट डू यू मीन बाय दी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या है ऑसिलेशन का बेटा, तो हमने अभी पढ़ा था, ये आप पूरा लिख दोगे। टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग वर्क ऑन टाइम। अब क्या बेनिफिट हैं काम को समय पर खत्म करने के, क्या फायदे हो सकते हैं बेटा, तो क्या क्या हो सकते हैं। इफ़ वी डू वर्क ऑन टाइम, अगर हम समय पर काम करते हैं तो द चांस ऑफ द अकरिंग मिस्टेक बिकम रिड्यूस। ठीक है, तो जो मिस्टेक होने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, वी बिकम स्ट्रेस फ्री, और हम बेटा क्या रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं। एंड डूइंग वर्क ऑन टाइम हेल्प अस टू क्रिएट ए हैबिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। और बेटा जब क्या होता है, अगर हम डेली अपना काम टाइम पर करेंगे तो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है, वो हैबिट बन जाती है कि हम फिर रह नहीं सकते उस काम को उस टाइम पर करे बिना। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो बेटा मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।